ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, ठीक है। और इसे भी आपको वज्र गुणन विधि से ही इसको भी हल करना है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो x माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी है। ये पहला हमारा जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर क्या है, ए प्लस बी है। और जो दूसरा समीकरण है वो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। ये हमें दो समीकरण दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले a1 b1 का मान लिख लेते हैं। तो चलो यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान देखो यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है ना जी। यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार b1 का मान कितना होगा, माइनस में 1 होगा, कितना होगा, क्योंकि यहाँ y माइनस में है ना जी, तो माइनस में 1 हो जाएगा। और c1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस में a प्लस, यही होगा ना, ठीक है। अच्छा इसको माइनस से यहाँ गुणा कर दो तो ये माइनस a और ये प्लस माइनस माइनस b हो जाएगा, होगा ना। माइनस से यदि हम गुणा कर दिए तो प्लस माइनस 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 a और फिर माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस b। तो ये a1 b1 और ये c1 का मान हो गया। इसी प्रकार हम लोग a2 का मान कितना हो जाएगा a, b2 का मान कितना होगा b और c2 का मान माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि अभी ये प्लस में है। जैसे ही हम इसको RHS से LHS में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए C2 का मान कितना होगा, माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे भी यहाँ माइनस से गुणा कर दो तो ये माइनस में ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ x बराबर ए बी ना जी, और क्या लिखेंगे आप बी सी और बी सी माइनस माइनस। अब क्या करेंगे 12 और 21, यहाँ भी 12 और ये 21, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ b1 का मान कितना माइनस में 1 है, b1 का मान यहाँ माइनस में 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 गुना c2 का मान देखो यहाँ माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस। अच्छा b2 का मान b है तो b लिखेंगे और c1 का मान यहाँ से माइनस में a माइनस में b बटा। अब a1 का मान कितना 1, तो 1 गुना b2 का मान b माइनस तो माइनस और a2 का मान a गुना b1 का मान माइनस में 1। यहाँ तक किसी को क्या दिक्कत है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ माइनस 1 से जब माइनस ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस, और 1 से जब ए स्क्वायर में गुना कर देंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। इसी प्रकार माइनस और प्लस मिल गए, ये फिर माइनस हो जाएगा, और 1 से जब बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ ये माइनस और माइनस प्लस, और b से a में गुना कर देंगे तो ए बी कहो चाहे बी ए कहो बात एक ही है, ठीक है। फिर माइनस और माइनस प्लस, और b से b में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब यहाँ बटा का चिन्ह दे देते हैं, और फिर नीचे वाला ये 1 से जब b में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, और a से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये a हो जाएगा। यहाँ कुछ कटने वाला है, देखो कटेगा, यहाँ क्या कटेगा, माइनस में बी स्क्वायर और ये प्लस में बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यही ना बच रहा है। एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी और बटा बी प्लस ए, चाहे ए प्लस बी, बात एक ही है ना, प्लस में है ना, ए प्लस बी। अब यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो ए कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा ए प्लस बी, और नीचे भी है ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो क्या मिलेगा ए। एक्स बराबर हमें मिल गया, एक्स बराबर क्या मिला ए। अब हमें चूंकि y का मान चाहिए तो फिर हम लोग y का फॉर्मूला लिखेंगे। y बराबर क्या होता है, y बराबर बटा में तो वही लिखेंगे ना ए बी नहीं जी, ए बी और यहाँ भी ए बी,
और ऊपर क्या हो जाएगा सी ए और ये सी ए, माइनस माइनस 12 और 21, फिर 12 और 21। चलो ये फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस सभी में हम लोग मान रखेंगे, नहीं मान रखते हैं। तो C1 का मान कितना, देखो C1 का मान माइनस ए माइनस बी है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस ए माइनस बी गुना A2 का मान क्या है A2 का मान A है ना, तो यहाँ हम लोग A लिखेंगे, लिख दिए। फिर माइनस तो माइनस, अब C2 का मान क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा A1 का मान क्या है 1, 1 है ना, यहाँ लिखेंगे 1 गुना B2 का मान क्या है B2 का मान B, यहाँ लिखेंगे B माइनस, फिर A2 का मान क्या है A2 का मान A, तो यहाँ लिखेंगे A गुना B1 का मान क्या है, देखो B1 का मान माइनस में 1, यहाँ हम लिखेंगे माइनस में 1। यहाँ तक किसी को क्या कोई दिक्कत है नहीं, तब इसको हल करते हैं। यहाँ तो ये माइनस ए से ए में गुना करेंगे क्या होगा, ये माइनस ए स्क्वायर होगा ना, माइनस ए से ए में गुना करें तो माइनस ए स्क्वायर। अच्छा फिर यहाँ माइनस बी से ए में, तो माइनस तो माइनस और बी से ए में तो क्या हो जाएगा, ये ए बी चाहे बी, बात एक ही है, ठीक है। फिर यहाँ ये माइनस और माइनस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा, एक से बी में गुना करेंगे तो बी माइनस माइनस प्लस और ए से एक में गुना कर देंगे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ कुछ कटने वाला होगा, क्या कटेगा, देखो माइनस में ए स्क्वायर और ये प्लस में ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, माइनस में ए बी माइनस में बी स्क्वायर बटा बी प्लस ए, यही ना बचा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस बी कॉमन करते हैं, क्योंकि माइनस इसमें भी यहाँ भी और बी यहाँ भी और यहाँ भी दोनों पदों में है ना, तो माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा ए, माइनस से माइनस कॉमन कर दिए तो प्लस बी बचेगा नहीं, और बटा में ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए, बात एक ही है। अब ये ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा तो क्या मिला माइनस बी, अर्थात x बराबर हो गया a और y बराबर b माइनस में b, ठीक है। अतः x बराबर a और y बराबर माइनस b, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नोट कर लो।